जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खास करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उसमें एक रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैथ और रीजनिंग ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ये दोनों की तैयारी आपकी रहेगी तभी आप क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों का रीजनिंग का भी एक चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है श्रृंखला परीक्षण। जैसे दोस्तों नाम इससे ही पता चल रहा है, श्रृंखला परीक्षण। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं सीरीज टेस्ट। श्रृंखला परीक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से भी। ये रीजनिंग का मतलब आप जानते हैं कि तर्क पे आधारित होता है, यानी किसी न किसी नियम के तहत कोई भी 5, 7, 8 संख्या या अक्षर मिला करके एक सीरीज प्रश्न में दिया रहता है। हमें ये जांच करना होता है कि ये किस नियम पे आधारित है, और उसी में हम लोग मिसिंग नंबर यानी जो अज्ञात संख्या होती है उसको हम लोग निकालते हैं। जैसे दोस्तों श्रृंखला परीक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। श्रृंखला परीक्षण में सीरीज चैप्टर में मुख्य रूप से 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो दोस्तों संख्या पे आधारित रहता है, संख्याओं पर आधारित, और दूसरा दोस्तों अक्षरों पर रहता है, अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पे आधारित का मतलब हो गया दोस्तों ये आपका ए से लेके जेड तक के बीच में ये रोटेट करते रहता है, और संख्याओं का मतलब हो गया दोस्तों ये आपको नंबर पे आधारित होता है, मतलब कि 1 2 लेकर के 1 to इन्फिनिटी तक के बीच में रहता है। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से 2-3 बात ध्यान में रखना है। जैसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो रहता है, इस पर हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है, मुख्य रूप से ये करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में आपको 5, 7, 8 संख्या दी हुई रहती है, और उसमें हमको मिसिंग नंबर ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों ये देखना है कि हमको 2 संख्याओं के बीच में जो संबंध है उस किस नियम के तहत है, उसको हमको निकालना है। जैसे दोस्तों मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहता है उसमें आपको मुख्य रूप से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, स्क्वायर यानी वर्ग रहता है दोस्तों, वर्गमूल, घनमूल, अभाज्य संख्या आदि पे आधारित रहता है। तो दोस्तों हमको ये ध्यान देना है इसमें मुख्य रूप से कि अगर प्रश्न में समान वृद्धि हो रही है या समान कमी हो रही है तो दोस्तों उसमें सिंपल जोड़ होगा या घटाव होगा। दूसरी बात दोस्तों देखना है कि अगर तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तो उसमें गुणा की क्रिया होगा, हो सकता है गुणा के साथ कुछ जोड़ भी होगा, कुछ घटाव भी होगा। या दोस्तों हो सकता है कि तीव्रता के साथ कमी हो रही है तो हो सकता है कि गुणा भी होगा, भाग भी होगा, उसमें प्लस माइनस होगा। हमको मुख्य रूप से ध्यान देना है दोस्तों कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये चारों के साथ साथ आपका वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या पे दोस्तों ध्यान देना है, जो कि आपको 1 से 100 के बीच में मुख्य रूप से 25 अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या पे ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात है दोस्तों हम लोग अक्षरों पर आधारित प्रश्न में आते हैं। अक्षरों पर आधारित प्रश्न में आपको कि A to Z यानी 1 to 26 लेटर होता है, इसका स्थान हमको दोस्तों ध्यान में रखना होता है। इसका स्थान ध्यान में रखने से क्या होगा कि क्वेश्चन आपका इजी में बन जाएगा। जैसे दोस्तों कि आप जानते हैं कि
सिंपल ABCD जो होता है, आप अल्फ़ाबेटिकल रूप में लिखते हैं ABCD, तो मुख्य रूप से इसका कोड आपको कैसे याद होगा। तो दोस्तों सिंपल में देखिए, ध्यान देना है यहाँ पे कि हम लोग लिखते हैं, क्रम पहले ध्यान में रखना है, ABCDEFGHIJKLM। अब दोस्तों ये M तक लिखने के बाद आपको नीचे से N आना है, NOPQRSTUVWXYZ। ये दोस्तों हम लोग सीरीज रखते हैं। हम लोग ये पहला 1 से लेके 13 तक लिए लेटर, और उसके बाद दोस्तों 14 से 26 तक हम लोग नेक्स्ट आ गए। यानी A1 है दोस्तों तो Z है 26, ये 2 है तो ये 25 होगा, ये 3 है ये 24 होगा, ये दोस्तों 4 है ये 23 होगा, 5 है 22 होगा, 6 है 21 होगा, 7 20 8 19 9, यानी दोस्तों ऊपर और नीचे जोड़ने के बाद 26 आपको पूर जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ये 18 हो जाएगा दोस्तों, ये 10 होगा तो ये 17 होगा, ये 11 होगा तो ये 16 होगा, ये 12 होगा तो ये 15 होगा। ये ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से ध्यान क्या, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि A का अपोजिट होता है Z, यानी किसी भी लेटर का अपोजिट आप निकालेंगे तो उसको हम लोग 27 में से घटा देंगे, आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों A का अपोजिट हम लिखाएंगे, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। हम लोग इसको दोस्तों याद करने के लिए मुख्य रूप से ये रीजनिंग का ये जो अल्फ़ाबेट का, यानी अल्फ़ाबेट वर्णमाला का जो ये सिरप है, इसको हम लोग दोस्तों ध्यान रखते हैं EJOTY, ई ज्योति। ये दोस्तों 5 का टर्म है, 5 10 15 20 25। ई दोस्तों 5 है, J 10 है, O 15 है, T 20 है और Y 25 है। इसके साथ साथ दोस्तों और है इसमें एक और, आप याद रखिएगा, सिफ्लोरॉक्स दोस्तों ये 3 का है टेबल, 3 6 9 12 24 27, सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा 3 25 15 18 21 24, यानी 3 का है दोस्तों। 3 से आपका 24 तक हो गया। ई ज्योति 5 का टेबल है। कोई भी लेटर आपको पूछेगा ई ज्योति या सिफ्लोरॉक्स पे आप बता देंगे, आप इसको याद कर लेंगे। एक और दोस्तों, इसका विपरीत क्रम आपको याद रखना है। विपरीत क्रम के लिए दोस्तों याद रखना है, जैसे आज, AZ हम लोग बोलते हैं इसको आज, उफ, बाय, लव, शर्ट, गेज, चलो आज हो गया, गेज हो गया, CX DW, जेब का तार। मतलब दोस्तों ये आपको याद करने के लिए ध्यान रखना है। AZ आज हम लोग हो गए। उफ बाय लव, उफ बाय लव, अक्सर दोस्तों लव में उफ बाय लव होते रहता है। शर्ट, गेज, CX DW, JQ, जेब का तार, DW दूध वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन कुछ हम लोग बनाते हैं उसमें आपको ढेर सारा मदद मिलेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आ गया है, ये आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको बनाने के लिए करते क्या है। जैसे क्वेश्चन आपको दिखने में दिख रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ दोस्तों ध्यान देना है कि ये जो संख्या दिया है ये व्हाट, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपको जो नियम पे आधारित है वो नियम को जानना है। जैसे दोस्तों 112 147 182 217 व्हाट। तो दोस्तों दो संख्याओं के बीच में संबंध को देखना है, ये दोनों के बीच में कौन सा नियम के तहत ये आगे बढ़ा है। तो दोस्तों 112 है 147 है, कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों, वृद्धि हुआ तो हम लोग घटाते हैं। 7 में से 2 गया 5, 4 में से गया 3, 1 में से गया 0, यानी प्लस 35 हुआ। इसको दोस्तों देखिए 12 में से 7 गया 5, 7 में से 4 गया 3, प्लस 35 हुआ। 7 में से 2 गया 5, 11 में से 8 गया 3, प्लस 35 हुआ। दोस्तों ये क्लियर है कि 35 प्रत्येक संख्या में वृद्धि हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, 35 को बढ़ाएंगे, 217 में 35 को जोड़ देंगे। दोस्तों जोड़िए यहाँ पे 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 और 3 4 और हासिल 1 जोड़िए 5 और 2 252।
दोस्तों 252 आपका आंसर हो गया। बस इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब हमको ध्यान देना है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब दोस्तों देखिए 3 है, 11, 31, 69, 131 है। तो दोस्तों ये देखने से लग रहा है 3, 11, 8 भरा, फिर 31 हो गया दोस्तों, तो फिर 31 में से 11 घटाइएगा, यानी 20 बढ़ गया। 8 के बाद डायरेक्ट 20 बढ़ गया। तो दोस्तों उसी तरह से जैसे पहले हम किए हैं उसी तरह से इसको भी करिए। 3, 11, 31, 69, 131 वाट। इसको कई रूप से आप बना सकते हैं। जैसे पहले इसको देख लीजिए वृद्धि कितना हो रही है। 1 में से गया 0, 3 में से गया 2, फिर दोस्तों 9 में से गया 8 और 6 में से 3 गया 3, फिर 11 में से 9 गया 2 और ये बच गया दोस्तों 2, यानी 12 में से 6 गया 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई सीरीज आ रही है क्या? 8, 20, 38, 62 कोई सीरीज नहीं आ रही है दोस्तों। एक और यहाँ पे रूल है दोस्तों, इसको अभी आप कर सकते हैं। जैसे 20, 8 में कितना जोड़ा तो 12, इसमें कितना जोड़ा दोस्तों, यानी 8 और 18, यहाँ कितना जोड़ा दोस्तों, ध्यान दीजिए 12 में से 8 गया तो 4 और ये दोस्तों हो गया आपका 5 में से 3 गया 2। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, ये सीरीज आपका कितना बढ़ रही है, यानी 12, 6, 18, 6, 24, 6 का सीरीज ये बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 24 6 होगा आपका 30 और ये 62 में 30 जोड़िएंगे दोस्तों, 62 में 30 जोड़िएगा तो कितना होगा आपको, ये 62 में 30 तो दोस्तों हो जाएगा ये 2 और 6 3 9। ये ध्यान देना है दोस्तों। अब दोस्तों ये बताइए हमको कि 92 और 131 जोड़ के कितना होगा, 1 2 1 3 और 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 223 दोस्तों, ये आपका 223 हो गया। आप डायरेक्ट सीरीज बना के बना सकते हैं। और अगर सीरीज बना के नहीं बना सकते, आपको बताए हैं इससे पहले कि अगर तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तो या तो वो वर्ग होगा नहीं तो घन होगा। आप ध्यान से देखिए, ये 11 है तो ये देखिए 2 का क्यू दोस्तों 8 होता है, ये 31 है, 3 का क्यू 27 होता है, 69 है, 4 का क्यू होता है और 3 है तो 1 का क्यू तो होता ही है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे दोस्तों कि 1 का स्क्वायर प्लस 2। दूसरा मेथड आप यहाँ देखिए, इसको लिखेंगे दोस्तों 2 का क्यू प्लस 2 का क्यू 8 3, यहाँ 2 बढ़ाया दोस्तों क्यू करके, क्यू चलिए क्यू लेके चल रहे हैं, 1 का क्यू प्लस 2, 2 का क्यू प्लस 3, ये दोस्तों 3 का क्यू 3 3 9 27 और 4 31 प्लस 4, एक एक क्यू के साथ 1 बढ़ रहा है। ये दोस्तों 4 का क्यू प्लस 4 का क्यू 64, 5 69 यानी 5 हुआ दोस्तों। ये 6 का क्यू प्लस 6 का क्यू सॉरी दोस्तों 5 का क्यू 125 और 6 31, ये दोस्तों आपका होगा 6 का क्यू प्लस 7, 1 बढ़ेगा। 6 का क्यू दोस्तों क्या होता है, 6 6 1 36, 6 का 216 और प्लस 7 यानी 223। आप इस तरह